ताला ने अंग्रेजों से जंग लड़ी और अपने लोगों की गद्दारी की वजह से इन्होंने खुद शिकस्त खाई। जब इनकी शिकस्त हो गई तो अंग्रेज बंगाल पे काबिज हो गए। अब बंगाल से आगे बढ़े, उड़ीसा, बिहार, करते करते आहिस्ता आहिस्ता अवध तक आ गए। अवध का मतलब लखनऊ तक आ गए। यानी हमारा ये इलाका, संत कबीर गोरखपुर का ये इलाका, ये तमाम का तमाम उनके कब्जे में चला गया। अब यहीं पर अभी जंग तमाम नहीं होती है कि मुसलमान हथियार डाल देंगे, नहीं। जहां जहां पर मुस्लिम बादशाह थे वो खड़े हुए और अंग्रेजों के खिलाफ हुए। आपने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैदर अली खान, हैदर अली खान ने भी अंग्रेजों से जंग लड़ी और 1782-83 में जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये कुर्सी पर बैठते हैं, बादशाह बनते हैं, तो इन्होंने भी अंग्रेजों से जंगें लड़ी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आजकल विलन बना करके पेश किया जाता है कि ये मुल्क के गद्दार थे। नऊज़ बिल्लाह, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाक़ियतन हकीकी मुल्क के वफादार थे। वो गयूर मुसलमान थे, आबिद और जाहिद थे, नमाजों के पाबंद थे, चेहरे पर दाढ़ी थी और मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना इन्होंने पेश किया। इनकी तारीख हमें पढ़नी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारे आबा वाजदाद थे, ये हमारे पुरखों में इनका शुमार होता है। ये मुस्लिम हुक्मरान थे, लिहाजा इनकी तारीख को मिटाने की और मस्ख करने की कोशिश की जाती है। आज हमारे मुसलमानों को भी, हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी ये बात मालूम नहीं होती कि हमारे मुल्क को आजाद कराने में हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का कितना बड़ा रोल रहा है। आप और थोड़ा आगे बढ़ें, 1803 के अंदर आ जाएं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को दारुल हर्ब होने का फतवा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। दारुल हर्ब क्या होता है? दारुल हर्ब का मतलब यह होता है कि ये मुल्क अब मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुका है। यहां के मुसलमानों पर अब अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज हो गया है। इस मुल्क को आजादी दिलाना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज हो गया है। यह फतवा दिया था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। किस सन में? 1803 में। अभी 1857, 53 साल दूर है। हाँ, 1857 का गदर बहुत मशहूर है। उस वक्त हिंदू मुस्लिम साथ में होकर के लड़ाई लड़े थे, लेकिन उससे पहले की कुर्बानियां कौन याद करेगा? आज तारीख से इनको मिटा दिया गया ताकि मुसलमानों की तारीख मस्त कर दी जाए। मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों को जरूर भी जरूर जो सही तारीख है, तारीख के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं, 1831 और 32 में जाते हैं। वहां पर भी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये वो जियाले हैं जिन्होंने बालाकोट के मैदान में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और अपने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। अलगरज एक वो जमाना आता है जो 1857, जो हम किताबों में पढ़ते रहते हैं कि जंग आजादी की शुरुआत वहां से होती है। नहीं मेरे दोस्तों, 103 साल की तारीख हमसे छुपाई जाती है, क्योंकि वहां तक 103 साल तक सिर्फ मुसलमानों का रोल था, सिर्फ मुसलमान मैदान में थे। अब 1857 में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के लड़ाई शुरू करते हैं। दिल्ली से इस लड़ाई की शुरुआत होती है। एक गदर होता है, उसमें 29,000, किताबों में लिखा है कि 3 दिन के अंदर 29,000 हिंदुस्तानी शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 29,000 3 दिन में सिर्फ शहीद हो जाते हैं। कहते 29,000 में से 24,000 मुसलमान शहीद होते हैं और 5,000 हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई भी शहीद होते हैं। अब यहां से तारीख को किताबों में दिखाया जाता है। क्यों? इसलिए कि अब यहां पर हमारे हिंदू भाई भी, बिरादराने वतन भी साथ में आ गए। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको ये बात जानने की जरूरत है और सही तारीख अपने तलबा तक और अपनी नई नस्ल तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन उन तक पहुंचाने से पहले खुद इससे वाकिफ होना भी जरूरी है। तो आज ये हमें जो दिन नसीब हुए, आज जो ये खुशी का दिन हमें मुयस्सर हुआ, एक लंबी, एक तवील इसकी दास्तान है, एक बड़ी हिस्ट्री है कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी और वो कुर्बानियां दे करके आज हमें यह दिन हासिल हुआ। और उसके बाद हमारे मुल्क का संविधान बना और मुल्क को एक सेकुलर स्टेट करार दिया।